तो जो ऑर्गन जिस समय काम करते हैं वह उसी समय यदि हम उन अंगों को सहयोग दें तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। जैसे सुबह 3 बजे से 5 बजे तक हमारे लंग्स एक्टिवेट रहते हैं, यानी सूर्योदय से पहले हमारे जो फेफड़े होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। उस समय उनको ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है और इस समय वो बहुत ज़्यादा जब एक्टिवेट होते हैं कई बार, तो इस समय आपने देखा होगा 3 से 5 के बीच में अस्थमा का भी अटैक होता है। और इसी तरह से ये हो गया सुबह का टाइम, सुबह 3 से 5 का टाइम। अब शाम को फिर 3 से 5 का टाइम, इस समय हमारे लंग्स कम एक्टिवेट होते हैं। जब वो कम एक्टिवेट होते हैं तो शाम को 3 बजे से 5 बजे तक हमको हमारे लंग्स में ऑक्सीजन कम मिलती है और उस समय हमें थोड़ा नींद आने की जैसा महसूस होता है, बॉडी में थोड़ा आलस्य आता है और रेस्ट करने की इच्छा होती है। तो उस समय यदि हम रेस्ट करते हैं तो ठीक है। अब कई बार किसी की सर्विस इस तरह की हो, वो एक अलग बात रही। अब इसी तरह से सुबह 5 बजे से 7 बजे तक, यानी मॉर्निंग में 5 बजे से 7 बजे तक लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, जिसमें यानी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ड्यूोडेनम के बाद में छोटी आंत आती है, छोटी आंत के बाद में फिर बड़ी आंत आती है जिसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटी आंत तो हमारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं उनको खींच लेती है, उनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है छोटी आंत से। बड़ी आंत में हमारा जो भी बाकी का मैटर है वह जाता है और वहाँ से पानी का एब्जॉर्प्शन होता है बड़ी आंत से। उसके बाद में फिर जो मैटर है वह मलाशय के अंदर चला जाता है, रेक्टम के अंदर। तो इस समय यानी 5 से 7 के बीच में जब बड़ी आंत एक्टिव होती है यानी उसका मूवमेंट बढ़ जाता है, तब उस समय हमें मल त्याग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की जो घड़ी है जो वो हमें कहती है कि भाई 5 बजे से 7 बजे तक हमारा ये सिस्टम जो लार्ज इंटेस्टाइन है यह एक्टिवेट होता है। तो उस समय हमें आदत डालनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमें लेट सेट मल त्याग करने की आदत हो जाती है, लेकिन अगर हम 5 से 7 के बीच में जाएं तो हमारा मल त्याग धीरे धीरे यदि हम इसका अभ्यास करते हैं तो हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ़ होता है। और जब पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है तो हमारा मन भी बहुत प्रसन्न रहता है, हमें अच्छी फीलिंग होती है। हमें हमारे बॉडी में से जब वेस्ट मटेरियल निकल जाते हैं तो हमें बड़ा संतोष महसूस होता है। अब 7 से 9 के बीच में, यानी 7 बजे से 9 के बीच में स्टमक एक्टिवेट होता है। यानी स्टमक एक्टिवेट का मतलब है कि इस समय हमारे जो आमाशय होता है मीन्स स्टमक, उसमें एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एंजाइम्स जब सीक्रेट होते हैं तो हमें अच्छी भूख लगती है। तो हमें 7 से 9 के बीच में खाना खाने का प्रयास करना चाहिए कि हम अपना फूड 7 से 9 के बीच में, जैसा कि हमने बताया है कि 8 बजे हमारा पैंक्रियाज भी बहुत अच्छे से एक्टिव होता है। तो लगभग
7 और 9 के बीच में हम अपना भोजन कर लें, ताकि हमारा वह भोजन अच्छे से पच जाए। इस समय हमें भूख भी लगती है और इस समय हमें खाना खा लेना चाहिए। यह सारा जो कुछ भी है ये हमारी बॉडी क्लॉक के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, लेकिन लोग अलग अलग अपने तरीके से काम करते हैं। यदि हम इस बॉडी क्लॉक को सहायता देते हैं, मीन्स हम इस बॉडी क्लॉक के हिसाब से अगर काम करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हम बीमार कम से कम पड़ते हैं। इसके बाद आता है 7 से 9। अब ये हुआ था 7 से 9 सुबह का टाइम। अब शाम को 7 से 9 के बीच में, यानी सुबह 7 से 9 के बीच में स्टमक एक्टिवेट रहता है और शाम को 7 से 9 के बीच में, यानी 7 PM to 9 PM हमारा स्टमक कम एक्टिवेट रहता है। तो इस समय हमको हल्का भोजन करना चाहिए, भारी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा स्टमक में से उतने एंजाइम्स नहीं सीक्रेट हो पाते हैं और हमारा वह भोजन पूरी तरह से उसका पाचन ढंग से नहीं हो पाता है। इसीलिए बोलते हैं कि शाम को हम भोजन हल्का लें, उस समय भारी भोजन ना करें। यानी बहुत सारे लोग गुरु भोजन मीन्स जो भारी भोजन, जैसे उड़द की दाल है, दही है, ऐसे हम भोजन ना करें, हम हल्का भोजन करें। तो ये शाम को 7 से 9 के बीच की बात हुई। अब फिर हम सुबह पे आते हैं। सुबह 9 से 11 के बीच में हमारी स्प्लीन एक्टिवेट होती है, यानी इस समय हमारा ब्लड, सुबह 9 से 11 के बीच में इस समय हमारा ब्लड, खून बनता है बॉडी में। यानी वैसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातुएं हैं, तो उनमें से एक धातु जो ब्लड है, रक्त है, रक्त, वह अच्छे से स्प्लीन उसको बनाने का काम करती है। यानी स्प्लीन एक्टिवेट रहती है, कहने का मतलब है सुबह 9 से 11 बजे तक के बीच में। अब 11 से 1, ये सुबह की बात हो रही है, 11 से, यानी सुबह 11 से यानी 1 PM, यानी 11 AM to 1 PM, यानी सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक हमारा हार्ट एक्टिवेट रहता है। तो जब हार्ट एक्टिवेट रहता है तो हम अच्छे से अपना कार्य कर पाते हैं। हम अपने जैसे दौड़ भाग भी करते हैं और हमारे जो भी है हमारे दैनिक काम करते हैं, तो उस समय क्या हमारा जब हार्ट एक्टिवेट रहेगा तो हम बढ़िया तरह से अपना काम कर पाएंगे। और हार्ट ही अगर हमारा सही काम नहीं करेगा तो हम उतना अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। मीन्स हमारा 11 बजे से 1 बजे तक हमें अपने जो भी हमारे हार्ड जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो जैसे दौड़ भाग करते हैं हम उस समय, तो वो हमें उस समय करने में हमें सहायता मिलती है। मीन्स हार्ट एक्टिवेट रहता है 11 बजे से 1 बजे तक। अब फिर रात को 11 से 1 के बीच में, यानी यही हार्ट जो दिन में 11 से 1 के बीच में एक्टिव रहता है, यही हार्ट रात को 11 से 1 बजे के बीच में कम एक्टिव होता है। इसी वजह से हमको कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि हार्ट एक्टिव उस समय कम रहता है और हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस तरह की होती हैं, जैसे हम पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड खाते हैं,
हम हमारी दैनिक दिनचर्या को सही नहीं रखते हैं तो हमारा हार्ट भी उतना अच्छा नहीं रहता। और जब हार्ट उतना अच्छा नहीं रहता है और उस समय हार्ट उतने अच्छे से एक्टिवेट भी नहीं रहता है तो हमें हार्ट अटैक की, यानी रात को 11 बजे से 1 बजे तक हार्ट अटैक की संभावना होती है। और फिर रात को यानी 1 बजे से 3 बजे तक हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिवेट रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिवेट का मतलब कि हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है कि एब्जॉर्प्शन, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारा जो भी पोषक तत्व होते हैं उस भोजन, खाए हुए भोजन में से वो उनका एब्जॉर्प्शन होता है और एब्जॉर्प्शन होकर के वो बॉडी में वो चीज़ें हमारे जाती हैं। तो 1 बजे से 3 बजे तक स्मॉल इंटेस्टाइन एक्टिवेट होती है और हमारा बॉडी में हमारे रस वगैरह जो भी भोजन से रस बनता है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे प्रकार होता है। 3 बजे से, अब शाम को 3 बजे से, ये तो वही रात की बात। अब हम शाम की बात कर रहे हैं कि जो ये सारी चीज़ें बॉडी क्लॉक के अंतर्गत आ रही हैं, यानी हमारी बॉडी क्लॉक ये कहती है कि इस समय ये काम करो, यानी हमें 3 से 5 बजे तक, शाम को 3 बजे से 5 बजे तक हमारा जो ब्लैडर है यानी यूरिनरी ब्लैडर वो एक्टिवेट रहता है। उस समय हमें यूरिनेशन की संभावना ज़्यादा होती है और उस समय हमें यूरिन के लिए जाना भी चाहिए। क्यों? कि हमारा ब्लैडर उस समय एक्टिवेट रहता है और उस समय यही कहता है कि आप जो भी वेस्ट मैटर है जो यूरिन के थ्रू जा रहे हैं उनको बाहर करें। फिर क्या होता है कि 5 से 7 के बीच में किडनी जो होती है वह एक्टिवेट होती है 5 से 7 के बीच में। तो इस समय क्या होता है, 5 जो भी है हमें यूरिन वगैरह जाना करना, पानी पीना हमें 5 बजे से 7 बजे तक पी लेना चाहिए। क्यों? 5 से 7 के बीच में हमारी बॉडी जो भी हम पानी पीते हैं उसका फिर फिल्ट्रेशन होकर के यूरिन बनता है और उस समय और इसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो किडनी 5 बजे से 7 बजे तक एक्टिवेट रहती है तो हमें पानी वगैरह उस समय पी लेना चाहिए 5 बजे से 7 बजे के बीच में। फिर क्या होता है, 7 बजे के बाद में पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कम पीना चाहिए। बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो पिएं, क्यों? फिर हमें नींद में डिस्टर्ब होता है। अगर हम 7 बजे के बाद पानी पीते हैं तो हमें जो भी पानी वगैरह पीना है वो 5 से 7 के बीच में पी लेना चाहिए। और थोड़ा बहुत पी सकते हैं 7 बजे के बाद, अगर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है तो पी सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी क्लॉक तो यही कहती है। अब बात आती है 7 से 9 के बीच में। तो हमारे कुछ अंगों में एक पेरिकार्डियम लेयर्स होती हैं, वह एक्टिव रहती हैं जो हमारे विभिन्न अंगों को की सुरक्षा करती हैं। फिर यानी ये चल रहा है शाम का टाइम, मीन्स रात कह सकते हैं। 7 से 9 बजे तक पेरिकार्डियम लेयर का एक्टिवेट हो, जिससे हमारे विभिन्न अंग जो उसके कवर रहते हैं उस लेयर से, उनका प्रोटेक्शन अच्छे से होता है और वो एक्टिव रहती है। फिर 9 बजे से 11 बजे तक हमारे एक नाड़ी होती है
जिसको ट्रिपल वार्मनेस बोला जाता है, जो 9 बजे से 11 बजे तक जो एक्टिव होती है, तो ये हमें नींद लाने के लिए हेल्प करती है। फिर 11 बजे से यानी रात को 11 बजे से 1 बजे तक, यानी हमारा जो गाल ब्लैडर होता है, मीन्स जिसको हम कह सकते हैं पित्ताशय, जिसमें पित्त रहता है, वह एक्टिवेट होता है। और वह बाइल जो होता है मीन्स पित्त, वो हमारे वहाँ से सीक्रेट होकर के जहाँ उसकी आवश्यकता होती है वहाँ वह जाकर के अपना डाइजेशन से संबंधित जो भी काम होते हैं उनको करता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि यदि हम इन बायोलॉजिकल जो क्लॉक है, जिसमें मैंने अभी ये समय बताए हैं कि इतने बजे ये करना है और इतने बजे ये करना है, तो इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। यदि हम अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को बिगाड़ लेते हैं तो हम अस्वस्थ रहते हैं। और जब ये बायोलॉजिकल क्लॉक बिगड़ जाती है तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। जैसे हमने अपने सोने का समय अगर बिगाड़ लिया तो हम धीरे धीरे उस जो सोने का समय होना चाहिए उस पे हम सोने की कोशिश करें, ताकि हमें कुछ समय के बाद में उस समय नींद आने लगे और हम रात्रि को ना जगें। तो ये सारी चीज़ें हमारे इनबिल्ड मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी के हर अंग के अंदर ये बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। इस बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार यदि हम चलते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।